हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज हम करेंगे करंट इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम और ये वर्किंग मैकेनिज्म का थर्ड टॉपिक है, थर्ड पार्ट है। और इससे पहले हमने दो पढ़ लिए थे, कौन कौन से, ब्रिटेन वुड्स सिस्टम और क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड। देखो हमने क्या क्या पढ़ा था। ये IBO 06 का और यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर है, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था। वर्किंग मैकेनिज्म देखे थे, ये दो हमने कवर कर लिए थे। और ये रह रहा था हमारा करंट इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, ये हम इस वीडियो में करेंगे। ओके, और हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था एग्जाम्पल के साथ इनको। जिसने नहीं देखा है प्लीज़ गो एंड चेक द प्लेलिस्ट and share the videos, like the videos, and if you like the videos then subscribe the channel also. Let's start the video. द करंट, देखो पहले सबसे पहले मैं बताऊंगी करंट इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। करंट मतलब जो भी अब चल रहा है मॉनेटरी सिस्टम वो वाला, ठीक है। द करंट इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम इज़ अ फ्रेमवर्क। जो करंट मॉनेटरी इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है वो एक फ्रेमवर्क है जो कि गवर्न करता है, कंट्रोल करता है एक्सचेंज रेट को, इंटरनेशनल पेमेंट को, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स को एंड कैपिटल फ्लो को बिटवीन कंट्रीज़। यहाँ पे करेंसी नहीं है, सॉरी, कंट्रीज़ हैं। जो भी जो कंट्रीज़ हैं एक दूसरे के साथ डील करती हैं, सेल परचेज करते हैं, तो जो भी पेमेंट होती है, जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो इसके अंदर आती हैं। करेंसी वैल्यू फ्लक्चुएट बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड। जो करेंसी की वैल्यू है वो सप्लाई और डिमांड पर होती है, ठीक है, बेस होती है। अगर सप्लाई ज़्यादा होगी तो करेंसी की वैल्यू, जो डिमांड ज़्यादा होगी तो सप्लाई होगी। सप्लाई करेंगे तो फिर क्या है, करेंसी की वैल्यू भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर डिमांड ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। नो सिंगल कंट्री कंट्रोल द सिस्टम। कोई भी सिंगल कंट्री कंट्रोल नहीं कर सकती इस सिस्टम को, क्योंकि ये क्या होता है कि एक दूसरे इंटरनेशनली है ना, तो इंटरनेशनली तो कोई एक कंट्री नहीं कर सकती कंट्रोल, दो कंट्री का होना ज़रूरी है इसमें, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन है ये। फंड्स कैन बी इजली ट्रांसफर्ड अक्रॉस बॉर्डर। जो फंड्स हैं वो भी ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, क्योंकि दो कंट्री इन्वॉल्व होती हैं इंटरनेशनल में। तो हमारी इंडिया ऑस्ट्रेलिया भेजेगी, अमेरिका भेजेगी, तो दो कंट्री का इन्वॉल्वमेंट हुआ ना, तो हम आसानी से भेज सकते हैं। अगर उनकी सहमति है तभी हम भेज पाएंगे, अगर हम चाहते हैं तो हम नहीं भेज पाएंगे। ओके, तो इजली ट्रांसफ़र कर सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्या है, इसमें एडवांटेजेस देखनी है हमें। एडवांटेजेस क्या होगी, इनकरेज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा इनकरेज करेंगे कि भैया आओ हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो। अलो फॉर इजी ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल अक्रॉस बॉर्डर प्रोमोटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या होता है कि हम अट्रैक्ट करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स को कि यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करो, या वो हमें अट्रैक्ट करते हैं कि यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करो। तो इनकरेजमेंट होता है इन्वेस्टमेंट का। एनहेंस इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इससे इकोनॉमिक की ग्रोथ भी इंक्रीज़ होगी। कैसे इंक्रीज़ होगी इकोनॉमिक की ग्रोथ, क्योंकि करेंसी का भी एक्सचेंज हो रहा है, तो उस कारण से हमारी इकोनॉमिक की ग्रोथ होगी। प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी होती है। कैसे, जो डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग ही करेंसी की वैल्यू डिसाइड की जाती है। फोस्टर कंपटीशन का मतलब होता है एनकरेज करना, प्रमोट करना, ठीक है। ये प्रमोट करते हैं कंपटीशन को। इनोवेशंस आती हैं। कैसे इनोवेशंस आती हैं, एनकरेज फाइनेंशियल इनोवेशंस एंड प्रोग्रेस। इनोवेशन कैसे आएगी कि हम सोचेंगे कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट्स की ज़्यादा डिमांड हो, तो डिमांड कैसे होगी, हम अपनी टेक्नोलॉजी को इंक्रीज़ करेंगे, प्रमोट करेंगे, तभी हमारे इनोवेशंस होगी ना, ठीक है, तभी हमारी डिमांड इंक्रीज़ होगी, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज़ होगी। अगर हम कुछ नया नहीं लेके आएंगे अपने प्रोडक्ट में तो हमारा प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, उसकी डिमांड नहीं होगी। लिक्विडिटी, प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल मार्केट। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि मतलब कि चेंजमेंट होता है, मतलब कि लिक्विड होता है, मतलब जो इजीली चेंजेबल हो सकता है, ठीक है, इजीली चेंज हो सकता है। तो किसको प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट को प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो भी नई चीज़ आए तो हम उसकी तरफ जाए, ना कि उसी पर स्टेबल रहें, उसी पर फिक्स रहें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिमेरिट्स क्या है इसकी वो देखते हैं। रिस्क वोलेटिलिटी, इंक्रीज रिस्क एंड वोलेटिलिटी इन फाइनेंशियल मार्केट। रिस्क इंक्रीज होता है और वोलेटिलिटी इंक्रीज होती है इन फाइनेंशियल मार्केट। कैसे, क्योंकि हमें क्या पता कि जो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो हमारे यहाँ पे आके
इन्वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, और रिस्क भी ज़्यादा होता है कि हम प्रोडक्ट बना दें या इन्वेस्टमेंट कर दें कहीं और हमारा जो बिज़नेस है वो चले नहीं, ठीक है, तो रिस्क भी ज़्यादा होता है इसमें। लैक ऑफ रेगुलेशंस, जो रेगुलेशंस हैं वो भी मतलब कम होते हैं, क्योंकि अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने बना देंगे तो उनको फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो क्या होगा, इससे डिले होगा हमारे प्रोडक्ट को डिलीवरी करने में या मतलब कुछ भी काम करने में, ठीक है। टैक्स हेवंस, मतलब जो टैक्स हैं वो ज़्यादा लगाए जाते हैं इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पर। एनवायरमेंटल नेगलेक्ट, जो इन्वायरमेंटल है उसको नेगलेक्ट किया जाता है, उसको देखा नहीं जाता कि क्या हो रहा है, जो हम ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसको नहीं देखा जाता, चाहे इन्वायरमेंट को कुछ भी नुकसान हो। करेंसी मैनिपुलेशन, जो करेंसी है वो भी मतलब कि मैनिपुलेट करने में भी प्रॉब्लम आती है। तो ये थे हमारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस किसके, करंट इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के। ओके, और ये हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे और इसके जो 2 हमारे पार्ट्स थे वो हमने कर रखे हैं, पहले क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड और कौन सा था हमारा ब्रिटेन वुड सिस्टम, ठीक है। जिसने नहीं देखा वो पहले वाले वीडियो में जाके चेक कर सकते हो आप। एंड सब्सक्राइब द चैनल, like the video, share the videos. Thank you guys for watching this video.